अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ ज़ैद अनवर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.2 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इसकी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंचे रहे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा हुआ है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास तीन इंटीजर्स दिए हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 42। तो वो बताएं वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं ऐसे इंटीजर्स जो हमारे पास तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ मुसलसल हमारे पास आ रहे हो। तो यहाँ पे उनको लेट कर लेते हैं। हमारे पास पहला हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास है बच्चों x के इक्वल। सेकंड जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर उसको हम कह लेते हैं x प्लस 1। मींस ये तरतीब के साथ है। यहाँ पे हमारे पास 0 है, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा। थर्ड जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा उसको हम लिख लेते हैं x प्लस 2 के इक्वल। यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमें चाहिए थे उनको हमने लेट कर दिया कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास x प्लस 0 फर्स्ट, सेकंड हमारे पास x प्लस 1 होगा, फिर थर्ड जो है वो हमारे पास होगा x प्लस 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि इन तीनों इंटीजर्स को अगर हम प्लस करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है अगर हम इन तीनों को प्लस करें यानी कि हमारे पास x प्लस 0 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये हमारे पास 42 के इक्वल आंसर देता है। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमने सम मींस प्लस कर दिया, तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमने लेट किए थे कह रहे इज 42, वो हमारे पास 42 के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रैकेट्स खत्म कर लेते हैं, x प्लस 0 में प्लस करेंगे तो वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 42 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे x वाली टर्म्स हमारे पास टोटल 3 दी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस, इनको प्लस करेंगे यहाँ पे इक्वल हमारे पास 2 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 व्हिच इज इक्वल टू 42। यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालें 3 हमारे पास इधर ही रहेगा, 42 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास 3x जो है वो इक्वल आ जाएगा 39 के। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 39 ओवर 3 हो जाएगा, x हमारे पास आ जाता है 13। अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कहा हुआ है कि उन्होंने तीन इंटीजर्स हमने निकाले, तो यहाँ पे हमने लेट जो किए थे उन इंटीजर्स को निकाल लेते हैं। इंप्लाइज दैट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होगा वो हमने लेट किया था x प्लस 0, मींस x की वैल्यू हमारे पास है 13 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 की इक्वल। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर वो हमारे पास था x प्लस 1। यहाँ पे हमने सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो x प्लस 1 लिया था, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 13 यूज करेंगे प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 14। लास्ट पे आता है हमारे पास थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर। थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास था x प्लस 2 के इक्वल, मींस x की वैल्यू हमारे पास है 13 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15। तो हमारे पास जो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए वो क्या हुए, इंप्लाइज दैट थ्री consecutive integers are, वो हमारे पास होंगे, फर्स्ट वाला हमारे पास है 13, सेकंड वाला हमारे पास है 14 और थर्ड वाला हमारे पास है 15। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने थे, जिसमें हमारे पास कंडीशन दी थी
कि जिनको प्लस करें तो 42 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर निकल आए। अगर हम इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो बच्चों हमारे पास आंसर आता है 42। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जी तो बच्चों हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास उसमें डायग्राम एक दी है। क्वेश्चन है कि इन दी डायग्राम हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है जिसमें हमारे पास AC की लेंथ उसने दी है √3 + √5 और एरिया जो है ट्रायंगल का वो हमारे पास ये 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा हुआ है कि आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है AB की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायंगल के एरिया की तो हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था हमारे पास उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो दी हुई है AC। तो यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड जो है वो हमारे पास होगा AB। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड जो कर रहे हैं वो हमारे पास AB लेंथ होगी। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेते हैं सॉल्यूशन में as we know that एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एरिया जो है वो हमारे पास है 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2। तो एज इट इज रहेगा। बच्चों AB बेस जो है वो हमारे पास दी हुई है वो √3 + √5 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास है AB। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे 2 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 1 + √15 इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा AB। यहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी तमाम टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं एक साइड पे। तो हमारे पास AB हमारे पास एक साइड पे रहेगा, ये वाली वैल्यू इधर आगे डिवाइड होगी तो 2 × 1 + √15 नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 + √5। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसको रैशनलाइज कर लेते हैं कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के 2 × 1 + √15 ओवर आ जाएगा √3 + √5 मल्टीप्लाई √, आ जाएगा 3 + √5 ओवर आ जाएगा √3 + √5 के। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा AB लेंथ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी 2 × 1 + √15 इंटू √3 + आ जाएगा 5। नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा √3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज रहेगा। इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं √3 + √5 +√15 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + √5 के साथ और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये कैंसिल आउट होके 3 - 5 रह जाएगा। तो AB लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 × आ जाएगा 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारे पास एज इट इज √3 आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, प्लस इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें अगर तो हमारे पास आ जाएगा √15 × 3 प्लस इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 के साथ और नीचे हमारे पास आ जाएगा -2। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो AB हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी माइनस ये वाला हमारे पास होगा √3 + √5 +45 आ जाएगा प्लस √ आ जाएगा हमारे पास इसका 75। तो बच्चों हमारे पास जो टर्म्स रह गई इनको अगर हम मजीद आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा √3 + √5 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 9 × 5 प्लस √25 × 3। तो AB लेंथ जो है वो हमारे पास बन जाएगी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएंगे सारे, माइनस यहाँ पे आएगा √5 माइनस यहाँ पे हम 9 का अंडर रूट लें 3 आ जाएगा √5 एज इट इज रहेगा
माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगी 25 का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी की लेंथ जो है वो आ जाएगी, अगर इन दोनों को अगर हम माइनस करें, माइनस माइनस हमारे पास माइनस का 6 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास ए बी लेंथ निकल आई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। इसमें उसमें कहा था कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 पहले और स्क्वायर रूट 5 बाद में होना चाहिए, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास यही हमारे पास इसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट 3 पहले है, स्क्वायर रूट 5 जो है वो हमारे पास क्या है, बाद में। तो इसका यूनिट जो है हमारे पास, अगर एसी का यूनिट सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है इसका भी यूनिट हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारे पास जिसमें हमने एल्टीट्यूड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें हमारे पास एरिया गिवन था और बेस की वैल्यू गिवन थी, हमने फाइंड आउट करना था इसका एल्टीट्यूड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आए इसके थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये तो बच्चों हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 15 सॉरी 18, और इसी तरह विड्थ जो है वो हमारे पास है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सॉरी 2। एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है बच्चों, रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ दी होगी, तो उसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल होगा लेंथ ज़रब विड्थ के इक्वल लेंथ हमारे पास दी है उसने 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। मीटर में हमारे पास लेंथ है इसकी, इसी तरह ये भी हमारे पास मीटर में विड्थ मल्टीप्लाई हमारे पास विड्थ जो है वो 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। उनको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एज इट इज रहेगा। इनका अगर एलसीएम ले लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 2 जो है उसको हम एज इट इज एक साइड पे कर लेते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। पीछे हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी टर्म हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 तो एज इट इज रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 into आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 2 तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ 5 2 are 10 हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 2 are 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा 80। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज इसके ऊपर रहेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज रहा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5 अंडर रूट 36 आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 करके। तो जो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इनटू आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5 इनटू आ जाएगा 6। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल, तो माइनस 4 एज इट इज 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज हमारे पास रहेगा। यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज रहा, 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस 30 आ जाएगा माइनस 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 के इक्वल। तो अगर हम इन दोनों को जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहा, 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 के इक्वल। ये तो बच्चों अब इनको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 22 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और इसको डिवाइड भी करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22 सॉरी प्लस का होगा 22 के साथ भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स आपस में, तो माइनस 2 into 2 आ जाएगा प्लस 22 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 जो है वो हमारे पास दोनों टर्म्स का होगा,
22 स्क्वायर रूट 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। और इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ जो है वो भी मीटर में है हमारे पास और विड्थ जो है वो भी मीटर में है, तो हमारे पास इसका एरिया जो होगा वो भी मीटर स्क्वायर में होगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला तो आए इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहा हुआ है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। यहाँ पे कहा हुआ है कि दो नंबर्स को प्लस करो तो आंसर 68 आता है और दो नंबर को माइनस करो तो आंसर हमारे पास 22 आता है। तो वो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं नंबर्स को, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है x के इक्वल। फर्स्ट नंबर वो हमारे पास है x और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास है y के इक्वल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास है, उसमें कहा हुआ है कि हमारे पास दो नंबर को प्लस करें यानी कि x प्लस y करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 के इक्वल। दूसरे में कह रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है हमारे पास, इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दो तो आंसर आता है 22 के इक्वल। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अगर हम x और y की वैल्यू को जो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने निकाला है इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 68 और दूसरा x माइनस y इज इक्वल टू 22। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो y कट जाएगा, 2x हमारे पास आ जाएगा, आ जाता है 90। तो यहाँ पे x हमने निकालना है तो 90 ओवर आ जाएगा 2, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाती है 45। इसी तरह सेकंड नंबर हमने निकालना है तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। y हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 45, y हमारे पास आ जाएगा, दोनों को अगर माइनस करें हमारे पास आ जाता है 68 माइनस 45 तो हमारे पास आ जाएगा 23 के। तो ये हमारे पास नंबर थे, जिन नंबर्स को हम लोग अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 के इक्वल और अगर इन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 22 के इक्वल। इंप्लाइज दैट नंबर्स आर, वो हमारे पास है 45 एंड 23। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका 5 वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कहा गया है कि वेदर इन लाहौर वाज really warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature at high as 48 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कहा गया कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है टेम्परेचर जो हमारे पास सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। कहा हुआ यूजिंग द फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला दिया है, फार्मूला इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस फार्मूले को यूज करके आपने फारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि अगर लाहौर में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस है तो इसका फारेनहाइट में वहां पे टेम्परेचर क्या होगा। तो इजी हमारे पास क्वेश्चन है, फारेनहाइट हमारे पास एज इट इज रहेगा 9/5, सेल्सियस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 48 प्लस 32 हमारे पास एज इट इज रहेगा, डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा 9 एंड इनको मल्टीप्लाई अगर करवाएं हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 48 तो ये हमारे पास आ जाता है 432/5 प्लस 32। तो यहाँ पे डिग्री फारेनहाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 5 पे तो ये 86.4 प्लस 32 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें प्लस 32 कर दें तो हमारे पास आ जाता है 18.4 डिग्री। तो बच्चों फारेनहाइट में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो होगा 18.4 डिग्री। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।